वेलकम बैक गाइज। हम पाइथन प्रोग्राम लिख रहे हैं टू राइट एंड रीड एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स इन अ बाइनरी फाइल। लास्ट वीडियो में हमने यूज़र से डेटा इनपुट लिया एंड इंसर्ट किया, राइट किया इनटू द बाइनरी फाइल एंड दिस इज़ माय बाइनरी फाइल। यू कैन सी द मोड इज़ AB। अब डेटा को रीड करते हैं। सो डेटा राइट करने के बाद जो कर्सर है वो हमारा एंड पे आ चुका है। सपोज़ आपने पहला रिकॉर्ड लिख लिया, आपका कर्सर पोजीशन यहाँ पे है। दूसरा रिकॉर्ड लिखा, आपका कर्सर पोजीशन यहाँ पे है। सो अब आपका कर्सर पोजीशन एट द एंड ऑफ डेटा है व्हेन यू रीच ऑन लाइन नंबर 24। सपोज़ मुझे फाइल का साइज़ प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं टेल मेथड का यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि टेल मेथड एट द एंड है एंड मुझे साइज़ मिलेगा यहाँ पे। ओके अगर आपका कर्सर पोजीशन एट द एंड ऑफ बाइनरी फाइल होता है तब आपको बाइनरी फाइल का साइज़ मिलेगा। सो जब आप टेल मेथड का यूज़ करोगे। सो यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूँ साइज ऑफ बाइनरी फाइल एंड इट इज़ नथिंग बट f डॉट टेल। साइज ये बाइट्स में रिटर्न करेगा। अब मैं फाइल को कर देता हूँ क्लोज। सो आई विल क्लोज द फाइल। देन मैं प्रिंट कर देता हूँ लेट्स रीड द एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फाइल एंड एक एम्प्टी लाइन। सो यहाँ तक हमने यूज़र से डेटा इनपुट लिया, डेटा राइट किया इनटू द बाइनरी फाइल, देन बाइनरी फाइल का साइज प्रिंट किया, बाइनरी फाइल को क्लोज कर दिया। अब डेटा को रीड करते हैं। सो रीड करने के लिए अब मुझे फिर से फाइल को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि फाइल को मैंने क्लोज किया है जो कि अपेंड मोड में ओपन किया था। अब हमें डेटा को रीड करना है, सो फाइल को हमें फिर से ओपन करना पड़ेगा फॉर द रीड मोड पर्पज़। सो विथ स्टेटमेंट का मैं यूज़ करता हूँ विथ ओपन, फाइल नेम इज़ माई डेटा डॉट डैट एंड मोड में स्पेसिफाई करूँगा आर मोड। सो बाइनरी फाइल है तो आर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो माई डेटा डॉट डैट एंड द मोड इज़ RB बिकॉज बाइनरी फाइल है। इसमें मैं चलाता हूँ वाइल लूप, वाइल ट्रू। सो जब तक फाइल एंड नहीं होता है तब तक डेटा को रीड करते जाओ। जब फाइल एंड हो जाएगा तो आपको एक एरर मिलेगा, एंड ऑफ फाइल एरर। सो वो एक एक्सेप्शन है, उसे हैंडल करते हैं। हैंडल करने के लिए हमें ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। सो एक्सेप्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर। हाँ, कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ एरर का नाम, यू कैन सी द कलर एंड इसमें मैं पास लिख देता हूँ। आपने एक्सेप्ट लिखा है तो ये जो ओपन करने का कोड है आपको ट्राई में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वाइल लूप में एक्सेप्शन आ सकता है। सो इस कोड को मुझे ट्राई ब्लॉक के अंदर लेके जाना पड़ेगा। अब मैं डेटा को रीड करता हूँ बाय यूजिंग लोड मेथड। पिकल मॉड्यूल का यूज़ करके पिकल डॉट लोड एंड लोड करना है मुझे फाइल विच इज़ प्रेजेंट इन दिस ऑब्जेक्ट, इन दिस फाइल ऑब्जेक्ट। सो माई डेटा डॉट डैट को रीड किया जाएगा इन द बाइनरी मोड एंड लोड किया जाएगा यहाँ पे। ये रिटर्न करेगा मुझे डेटा। मैं असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल डेटा एंड डेटा को मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट द डेटा। एक काउंटर लगाते हैं फॉर द रिकॉर्ड काउंट। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिकॉर्ड काउंट एंड इनिशियलाइज करता हूँ विथ 1। एवरी टाइम ये रीड काउंट 1 से इंक्रीमेंट होगा एंड मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ बिफोर द इंक्रीमेंट। प्रिंट रीड काउंट। सो जब हम पहला रिकॉर्ड प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा दिस इज़ द फर्स्ट, देन सेकेंड काउंट। सो मुझे इसे डेटा के पहले प्रिंट करना चाहिए। मैं कट करता हूँ एंड यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ रिकॉर्ड नंबर एंड ये रिकॉर्ड नंबर रिप्रेजेंट करेगा एंड देन रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा ऑन आउटपुट विंडो। यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल किया है। फाइल को देन रीड करने के बाद क्लोज कर देता हूँ। बट आपने विथ स्टेटमेंट का यूज़ किया है तो एक्सप्लिसिटली क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली ये प्रोग्राम आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, देन मैंने काउंटर सेट कर दिया। ये जस्ट काउंटर है जो काउंटिंग करेगा रिकॉर्ड्स की। सबसे पहले मैंने प्रिंट कर दिया दिस इज़ द फर्स्ट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद डंप किया और स्टोर किया यूजिंग दिस डंप मेथड इनटू दिस यफ यानी फाइल हैंडलर, और ये फाइल हैंडलर है माई डेटा डॉट डैट का। देन मैंने रिकॉर्ड काउंट को इंक्रीमेंट किया बाय 1। सो पहला रिकॉर्ड लिया, 1 से इंक्रीमेंट होगा। अब दूसरा रिकॉर्ड आएगा,
ये हम तब तक करते रहेंगे जब यूज़र n इनपुट नहीं देता है। n इनपुट देने पर हम ब्रेक कीवर्ड को एग्जीक्यूट करेंगे टू ब्रेक द वाइल लूप। अब रिकॉर्ड एंट्री बंद हो जाएगी। बाइनरी फाइल का साइज़ हमने प्रिंट कर लिया, फाइल को क्लोज किया। देन फाइल को रीड करने के लिए हमने एक और वेरिएबल बनाया रीड काउंट। अब ये रीड काउंट है, जो डेटा हम रीड करेंगे उसका काउंट ये रखेगा। माई डैट डॉट डैट को हमने ओपन किया फॉर द रीड मोड पर्पस एंड देन लोड मेथड का यूज़ करके जो भी डेटा है वो लोड किया। सो एक एक रिकॉर्ड वो लोड करेगा, हमने स्टोर किया इनटू दिस वेरिएबल एंड ये वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट किया। अब ये तब तक रीड करेगा जब तक उसको एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता है। जब एंड ऑफ फाइल रीच होगा, मीन्स एट द एंड ऑफ फाइल हो जाएगा, तब एक एक्सेप्शन रेज होता है एंड ऑफ फाइल एरर। सो लास्ट में जाने के बाद एक एक्सेप्शन रेज होगा, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे हमने पास कीवर्ड लिख के छोड़ दिया है। सो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। सो पूरा डेटा हमने लिखा एंड देन उसे रीड किया एंड जो स्टोरेज हो रहा है वो बाइनरी फॉर्म में हो रहा है। चलिए अब इसे रन करते हैं। मैं इसे रन करता हूँ pyexample.py। सो वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स, एंटर एम्प्लॉय ID, आई विल से 1, एंटर एम्प्लॉय नेम जय, एंटर बेसिक सैलरी 20,000, एंटर अलाउंसेस 2,000, total salary is this. Do you want to enter another record? I'll say yes. So record number 2 and I'll say the ID is 102, name है राज, basic salary है 50,000 and allowances है 5,000. So total salary is 55,000. कंटिन्यू करना चाहते हो? नहीं, I don't want to continue. ये देखिए, size of binary size is 102 bytes. Now reading the employee records from the file. Record number 1, पहला रिकॉर्ड इसने डिस्प्ले किया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। आप ये रिप्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं, आप एक अच्छा सा मैसेज प्रिंट करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं। देन रिकॉर्ड नंबर 2 और ये मेरा रिकॉर्ड नंबर 2 है। सो इस तरीके से हमने डेटा को इनपुट लिया, बाइनरी फाइल में स्टोर किया बाय यूजिंग पिकल मॉड्यूल। स्टोर करने के लिए हमने डंप फंक्शन का यूज़ किया एंड देन उस डेटा को रीड करने के लिए हमने लोड फंक्शन का यूज़ किया। आई होप आपको ये कंसेप्ट अब क्लियर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।